ये 12 नवंबर 1996 की एक खूबसूरत और ठंडी शाम थी जब सऊदी एयरलाइंस की एक परवाज ने मामूल के मुताबिक दिल्ली हवाई अड्डे से उड़ान भरी। मौसम साफ था और हवा भी पुरसकून थी। फिजा में कोई भी परेशान कुन अलामत नहीं थी जो इशारा करती कि कुछ ही लम्हों में हजारों फुट की बुलंदी पर 350 मुसाफिरों समेत ये तैयारा चकनाचूर हो जाएगा। तकरीबन 500 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से परवाज करता ये बोइंग 747 चंद मिनटों में 14,000 फुट की बुलंदी पर पहुंच चुका था और उसने दिल्ली हवाई अड्डे के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मजीद ऊपर जाने की इजाजत मांगी, लेकिन एटीसी ने उसे फिलहाल इसी ऊंचाई पर रहने की हिदायत दी। उस जमाने दिल्ली हवाई अड्डे का रनवे एक तरफा था, यानी रवानगी और आमद दोनों रनवे के एक ही तरफ से होती थी। उसी वक्त मुखालिफ सिमत से एक काजिक तैयारा IL-76 15,000 फुट की बुलंदी पर दिल्ली की जानिब गामजन था। दिल्ली एटीसी ने उसे 15,000 फुट की बुलंदी पर परवाज बरकरार रखने की हिदायत दी। एटीसी ने काजिक तैयारे को यह भी बताया कि उसके बराह रास्त मुखालिफ सिमत में सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट महज 10 मील दूर है और इम्कान है कि ये अगले 5 मील में काजिक तैयारे को अबूर करेगी। एटीसी ने मजीद हिदायत दी कि रिपोर्ट इफ इन साइट, यानी अगर ये तैयारा नजर आए तो एटीसी को इतला करें। काजिक तैयारे ने दोबारा फासले का तयन किया। एटीसी ने जवाब दिया कि ट्रैफिक अब 8 मील दूर है और 14,000 फुट की बुलंदी पर है। काजिक तैयारे के अमले को ये कहते सुना जा सकता था कि 150 फुट पर पहुंचो, क्योंकि 140 पर और बस इसके बाद एक जोरदार शोर की आवाज सुनाई दी और राब्ता मुनक़ता हो गया। दुनिया की तारीख का एक बदतरीन हवाई हादसा पेश आ चुका था और जमीन से हजारों फुट ऊंचाई पर 2 जहाज आपस में टकरा चुके थे। अब इंतजार था इन जहाजों के मलबे और लोगों के जमीन पर गिरने का। दिल्ली हाई कोर्ट के जज RC लाहौटी की सदारत में हादसे की तहकीकात के लिए कायम शुदा तफ्तीश में ये इंकशाफ हुआ कि काजिक तैयारे के कॉकपिट में जो गुफ्तगू हुई उसके मुताबिक रेडियो अफसर ने दोनों जहाजों के टकराने से ऐन 4 सेकंड पहले सऊदी तैयारे को सामने देखा था। ये वाकया हवाबाजी की तारीख के बदतरीन हादसात में से एक था, जिसमें मजमूई तौर पर 8 मुल्कों के 351 अफराद हलाक हुए, जिसमें सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट में 312 मुसाफिर और अमले के 23 अरकान थे और काजिक हवाई जहाज में 32 मुसाफिर और अमले के 5 अरकान मौजूद थे। इसी तरह सऊदी तैयारे के अमले के आखिरी अल्फाज ये जाहिर करते हैं कि उन्होंने भी काजिक तैयारे को आखिरी लम्हात में देखा था और वो समझ गए थे कि मौत अनकरीब है, क्योंकि कमीशन के मुताबिक उनके आखिरी अल्फाज थे अस्तगफिरुल्लाह, अशहदु अन्ना और टूटा फूटा इन्ना लिल्लाहि राजिऊन। तैयारों के मलबे से ये अंदाजा लगाया गया कि काजिक तैयारा सऊदी तैयारे से नीचे आ चुका था और सऊदी तैयारा नजर आते ही फौरी तौर पर अपनी सही बुलंदी यानी 15,000 फुट पर जाने की कोशिश की और ऐन उसी वक्त उसका पिछला हिस्सा सऊदी अरब के तैयारे से टकरा गया। दिल्ली से 8 मिनट के फासले पर अमेरिकी फिजाइया का एक तैयारा अमेरिकी सफारत खाने का सामान लेकर इस्लामाबाद से दिल्ली पहुंचने ही वाला था। तसादुम के 2 मिनट बाद उसने दिल्ली एटीसी को इत्तला दी कि उसने एक बहुत बड़ा आग का गोला देखा है, जो कि चंद लम्हों में जमीन पर 2 अलग जानिब गिरते हुए नजर आया। उसके पायलट ने एटीसी को बताया कि हमने अपने दाईं तरफ एक बड़े आग के गोले जैसा कुछ देखा है, ये एक बड़े धमाके की तरह लग रहा था। एटीसी ने फौरन दोनों तैयारों से कई बार राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला और अब जाहिर था कि बहुत देर हो चुकी है। फिजा में उड़ते ये आग के गोले दिल्ली हवाई अड्डे से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर रियासत हरियाणा के गांव में गिरे। मरने वालों में कुल 331 इंडियन, 18 सऊदी, 9 नेपाली, 3 पाकिस्तानी, 2 अमेरिकी, 1 बरतानवी और 1 बांग्लादेशी शामिल था।